हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, टाइम एंड वर्क पे हम बात कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे उस पे हम बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं, साथ शॉर्ट ट्रिक्स को लेके भी चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट अगर रह जाता है तो वो पूछ ले, ठीक है। मैं उसको अपनी नेक्स्ट क्लास में जरूर जो भी आपका डाउट होगा उस पे जरूर डिस्कशन हम करेंगे। क्या है, आप देखेंगे कि प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, सब जगह ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए और कुछ क्वेश्चंस मैंने, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं जो हूं प्रीवियस एग्जाम से लेके आऊं। आरआरबी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आईबीपीएस हो गया, कहीं से भी हर एक एग्जाम से जहां टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मेरे को मिले उन सबको हमने क्या किया है, उन सबको कोलैब करके आपके सामने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस पे हम बात करें, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के यहां से कंप्लीट होके मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और ज्यादा समय ना बिताते हुए, क्योंकि हमें खत्म भी करना है भाई, जल्दी है ना। डाउट्स भी लेने हैं, रिवीजन भी करना है, बहुत कुछ करना है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ वर्क इन 7 डेज, यानी एक किसी काम का 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है। और बी उसी काम का, बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज बोथ एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखो, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगा, देखो मैथ्स में मैं दो चीज बोलता हूं। मेंस्ट्रुएशन कर रहे हो तो मेंस्ट्रुएशन जब कर रहे हो तो उसमें एक चीज याद रखो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो, है ना। जो भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे लीनियर से हो, चाहे आपका सिंप्लीफिकेशन हो, किसी तरह का भी हो, जो जो मैथ्स में क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप करते रहो। जो बोल रहा है उसको आप कॉपी में पेन डाउन कर लो, ठीक है। दूसरी बात क्या, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ऐसे नहीं ऐसे बड़ा जल्दबाजी पढ़ते ना, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। कुछ नहीं यार, जाते से तेजी से पढ़ोगे, ऐसे करके ज्यादा आप 2 या 3 या 4 सेकंड बचा लोगे अपना, बस, और कुछ नहीं। उन 4-5 सेकंड में कुछ नहीं हो जाएगा, बल्कि 4-5 सेकंड बचाने के चक्कर में आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, वह समझ भी नहीं आया, क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन छूट सकती है आपसे। तो क्वेश्चन बड़े तसल्ली से, आराम से पढ़े, कहीं की जल्दबाजी हमको नहीं है, कहीं की भी जल्दबाजी हमको नहीं है, ठीक है। तो ए जो है किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में पूरा करता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक चीज और समझ लो आप, एक चीज और समझ लो यार कि क्या बोला मैंने। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% क्या होती है, कंप्लीट होती है। कोई भी चीज अपने आप के 100% क्या होती है, कंप्लीट होती है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? 100% क्या होता है, कंप्लीट होता है। 100% कंप्लीट होता है, ओके। इस चीज पे एग्री करते हैं। 100% कोई भी चीज अपने आप की 100% क्या होती है, कंप्लीट होती है। 100% मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंदौर में, ठीक है, इंदौर में आप मान लो 525 लोग ऐसे हैं, 525 लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी ब्रांड की गाड़ी है। यानी कि मान लो कोई सा भी ब्रांड ले लो, मैं किसी का प्रमोशन यहाँ नहीं करूं, मान लो टाटा की गाड़ी, 525 लोग हैं वो, इसमें 525 लोग हैं। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। चलिए ये तो सब रिलेट कर पाएंगे 100%। आप क्लास 8th में हैं, आप क्लास 8th में हैं, तो सेक्शन होते हैं, क्लास 8th में है, तो क्लास 8th में जो है, आप मान लो आप दिल्ली में हो, क्लास 8th, ठीक है। तो आपके क्लास में है 40 बच्चे, कितने हैं, 40 स्टूडेंट है। कितने हैं, 40 स्टूडेंट है। और एक बच्चा है क्लास 8th में, कहा, देहरादून में, देहरादून में, एक दिल्ली में, एक देहरादून में है। तो जो देहरादून में है, जो देहरादून में है, उसका क्या है, उसका क्या है बच्चों, जो देहरादून में है, आप एक बात समझो, उसकी क्लास में है, उसकी क्लास में है, मान लो 40 थे इसकी क्लास में, इसकी क्लास में मान लो 30 बच्चे 8th क्लास में, फॉर एग्जांपल 8 से यहाँ 40। तो इनके लिए ये 100% है 30 बच्चे, और इसके लिए ये 40%, 40% अपने लिए 100% है। किसी पेन की कीमत, एक पेन की कीमत, मेरी इस पेन की कीमत मान लो 50 रुपए, तो मेरे लिए 100% है इसकी वैल्यू। और एक पेन और है जो 5 रुपए का है, तो उसके लिए वो 100% वैल्यू है। 100% वैल्यू मतलब अपने आप में कंप्लीट, अपने आप में संपूर्ण, वो 100% होता है, परसेंटेज में हो जाता है, ठीक है। फिर जब आप फ्रैक्शन में आते हैं ना, फिर जब आप फ्रैक्शन में आते हैं या फिर टाइम एंड वर्क में आ रहे हैं, तो एक चीज आप हमेशा सिंपल याद रखें, आप सिंपल याद रखें, फ्रैक्शन में जब आप आ रहे हैं तो 1 अपने आप में कंप्लीट होता है। क्या होता है, 1 अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट, संपूर्ण होता है। क्या होता है, कंप्लीट,
संपूर्ण होता है, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट होता है। कौन? 1, ठीक है। चलिए इसको हम पहले आप देखें किस तरीके से इसको हम समझेंगे। जब आप समझ जाओगे तो आप एग्जाम में बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 7 डेज, यानी कि ए डू, हम डू लिखते हैं, हमें कोई एग्जाम थोड़ा देना है, हमें कोई दिखाना थोड़ा ना। ए डू 1/7 ऑफ वर्क, कितने दिन में सर? 7 दिन में। 1/7 ऑफ वर्क जो है 7 दिन में कर रहा है, ठीक है। ओके सर, 1/7 ऑफ वर्क, 1/3 ऑफ वर्क, सॉरी 1/3 ऑफ वर्क 7 दिन में कर रहा है। तो 1/3 ऑफ वर्क जब 7 दिन में कर रहा है सर, तो 1 वर्क कितने? ए डू 1 वर्क, 1 मतलब कंप्लीट, ए डू 1 वर्क, 1 मतलब फ्रैक्शन पूरा, कंप्लीट कितने? 7 दिए, 21 दिन में करेगा। तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीट वर्क, ए कंप्लीट वर्क इन 21 डेज, ठीक है। ए कंप्लीट वर्क इन 21 डेज। फिर वैसे ही एंड बी कैन कंप्लीट 2/7, बी कैन डू 2/7 ऑफ वर्क, कितने दिन में? 10 दिनों में कर रहा है, 10 डेज में कर रहा है। तो 7 10 जा 70, मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, तो बी कंप्लीट्स वर्क इन, देखो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां से डायरेक्ट कर दूंगा, कैसे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 आ गया, और 7 5 जा 35। मुझे 1 की वैल्यू लिखनी है, बस बात खत्म, बात खत्म। तो वो सर इसको 35 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा? 35 दिन में करेगा। तो अब क्वेश्चन सिंपल बन गया कि ए किसी काम को, ए कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 35 दिन में कर रहा है। ए किसी काम के 1/8 ऑफ अ वर्क 7 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 2/7 भाग जो है इतने दिन में कर रहा है, 35 दिन में कर रहा है, इस तरह का बन गया। तो बताओ ए प्लस बी दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहाँ क्या आता है, देखो मैंने 1, यहाँ आप इसको ना समझ पाए तो यहाँ देखना, 2/7, 2/7 इक्वल्स टू 30, 2/7 इक्वल्स टू कितना था? 10 था। 2/7 इक्वल्स टू 10 था, हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो एक बार बताओ, 2/7, 1 इंटू 2/7 लिख सकता हूं इसको भाई। 1 तो मैथ्स में भगवान है, हर जगह दिखेगा आपको। हम बोलते हैं ना भगवान आपके साथ है ऊपर वाला आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, ठीक है। सब जो जिसको आप मानते हम बोलते हैं कि भाई वो आपके साथ है, दिखता किसी को नहीं, इनविजिबल है, भाई आपके साथ है। तो वही चीज है, मैथ्स का भगवान हो गया 1, 1 सबके साथ है, 1 सबके साथ है, दिखता नहीं। अब हमने दिखा दिया 1 है। अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो 7 को इधर ले जाऊंगा, है ना। 1 की वैल्यू चाहिए तो 7 को इधर ले जाऊंगा, 10 इंटू 7 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 35, यानी पूरे काम को 35 दिन में करेगा। दूसरा चैलेंज यहाँ क्या आता है, या फिर आप डायरेक्ट ये जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है, अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहा है बच्चों? अब चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज ये आ रहा है कि सर 21 और 35 का एलसीएम, 21 और 35 का एलसीएम करोगे जी? ऐसे ऐसे करना था तो सर आपने तो बताया था जो बड़ी टेबल है उसका आप कुछ नंबर ले लो, है ना। अब यहाँ पे चाहे तो ऐसे कर लो आप, ज्यादा ज्यादा 4 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा, कुछ ज्यादा नहीं, आंसर तो सही आएगा। दूसरा, जिसको देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा आपको मैं। ये मेथड 1 है जो एलसीएम का जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब एलसीएम के लिए यार हमें जिसकी टेबल्स अच्छी हैं, जिसको 20 तक की टेबल्स लेने हैं, जिसके फैक्टर्स अच्छे हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट अच्छा है, तो वो एक चीज तो समझ पा रहा होगा कि 7 में कॉमन है, ये भी 7 में आता है, ये भी 7 में आता है, दोनों ही 7 में आते हैं, है ना। तो सर ऐसा करते हैं, इनके बीच में कॉमन भी हो गई। या फिर मैंने एक चीज और किया, मैं देखता हूं सर 5 है, 35 है, मन में मैंने सोचा 35 है, तो यहां अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, इसका मल्टीपल निकल जाए। 5 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 5 के मल्टीपल्स क्या होता है? या तो उनके आखिरी में 5 होगा, या उनके आखिरी में 0 होगा। करके देख लो, 5 1 जा 5 होगा, या तो 5 2 जा 10 होगा, या 5 3 जा 15 होगा, या 5 4 जा 20 होगा। तो देखो या तो 0 मिल रहा है, या 5, या तो 0 या तो 5, है ना। ये चीजें सोचनी पड़ती है। ये सब कहां से आएगा? प्रैक्टिस से। तो मैंने लिखा 21 5 जा, मैंने कहा 21 5 जा कितना होगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105। अब 5 की बात करता हूं, 5 में या तो 0 आता है या 5 आता है।
35 5 जा तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों में आता हो। तो सर 5 1 जा 5, 35 2 जा 0 यानी कि 70 आ रहा होगा। 35 3 जा चेक करूं जा, 35 3 जा चेक करूं जरा, 3 पंजे 15, एक कैरी 3 के 9, यस सर मैच हो गए ना, यानी कि इनका एलसीएम कितना हो गया 105 हो गया। इनका एलसीएम कितना हो गया 105 हो गया। क्या हो गया सर 105 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो 21 से कितने टाइम 5 टाइम, 35 से 3 टाइम, यानी ए एक दिन में हमको 105 क्वेश्चन करने के लिए दिए, हमको 105 क्वेश्चन करने के लिए दिए, हम एक दिन में 5 क्वेश्चन करता है और बी एक दिन में 3 क्वेश्चन करता है। यही बात हुई, ठीक है। चलिए तो हमने इसको करके देखा, हमने यहाँ पे करके देखा तो सर ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर लेंगे, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तो हमें ए प्लस दोनों बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो ए प्लस बी एक दिन में 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 8 काम कर रहे हैं। ए प्लस बी एक दिन में 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर 105 है, 105 बटे एक दिन में 8 कर रहे हैं, एक दिन में 8 कर रहे हैं, तो 105 बाय 8 डेज। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा, इसको अगर मैं यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा, या तो ऑप्शन कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी होगा, बट ऐसे ऑप्शन बहुत कम दिया जाता है। मैं बताता हूँ कैसे ऑप्शन दिया होगा आपको। 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, 8 3 जा 24, 25 4 गए। तो आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया होगा, लिखा होगा 13, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है ना आपको, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूं मैं 13, 8 से डिवाइड किया और जो शेष वाले ऊपर 13 बटे 13 होल 1/8 डेज, 13 होल 1/8 डेज। आया चीज समझ में, आई ये चीज समझ में, ठीक है। 105 बटे 8 दिन आया। ऑप्शन में ऐसा बहुत कम होता है कि ऑप्शन में ऐसे दिया होगा, ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा। तो 13 होल 1/8 डेज इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो है पहला पार्ट तो ये हो गया ना, इजी था, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम हम करते आ रहे थे। मेन चीज था कंप्लीट, ए कंप्लीट वर्क, कंप्लीट मतलब 1, कंप्लीट मतलब 1, बी कंप्लीट वर्क, बी कंप्लीट मतलब 1, 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 अपने आप में संपूर्ण होता है, ठीक है, 1 अपने आप में संपूर्ण होता है। ये हो गई पहला फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे इस पे मैं बात आता है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आए ना कि ए किसी काम को इतने 1/3 इतने काम में कर रहा है, या फिर आप सिंपल सा समझ लो कि अलग अलग फ्रैक्शन ऑफ वर्क आए कि ए 1/3 ऑफ वर्क, पहले क्या आता है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि जितना काम ए है उतना काम बी कर रहा है, बट दोनों अलग अलग दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे काम जो हमें गिवन है वो 1/3 ऑफ वर्क का जितना क्वेश्चन दिया उसका 1/3 पार्ट दे रखा है, उससे हमने उसकी पूरी कंप्लीट वैल्यू निकाली। और बी का यहाँ पे 2/7 ऑफ, यहाँ पे अभी दोनों को जो हमें गिवन वैल्यू दी है ना, जो हमको दोनों की गिवन वैल्यू दी है, वहां पे दोनों का काम सेम नहीं दिया है। क्वेश्चन एज्यूम करो, क्वेश्चन एज्यूम करो, देखो कभी कभार क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। सेम काम क्या है, सेम वर्क, सेम वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं। हालांकि हालांकि सेम वर्क यहाँ भी सेम वर्क है, बट किसी काम का, एक किसी काम का मान लो 2/7 भाग कर रहा है, 2/7 भाग कर रहा है, और बी उसी काम के 1/7 भाग को, एक भाग को 10 दिन में कर रहा है और ये इसको 15 दिन में कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे जो हमें गिवन वैल्यू दिया, यहाँ में जो गिवन वैल्यू दिया 2/7 ऑफ वर्क, 2/7 भाग किसका, काम का, किसी भी काम के 2/7 ऑफ वर्क, 2/7 ऑफ वर्क, 2/7 ऑफ वर्क, यानी कि काम का 2/7 भाग इतने दिन में कर रहा है, और बी 1/7 किसका, किसी काम का इतने दिन में कर रहा है। तो यहाँ काम दोनों के अलग अलग दे रखे हैं, हालांकि काम वही है, समझ रहे हो। हालांकि काम फॉर एग्जांपल 70 क्वेश्चन करने थे, तो बी 2/7 यानी 70 का 2/7 आप करोगे, 70 का 2/7 करोगे यानी कि 10, यानी कि सर 20 क्वेश्चन। हमें जो गिवन वैल्यू दे रखी है, ए अभी 20 क्वेश्चन कर रहा है और बी यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर रहा है। 1/7 कितना होगा इसका, 10, बी यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर रहा है, तो दोनों का काम अलग अलग दे रखा है वो क्वेश्चन ही, बट अलग अलग बता रखी है ना वैल्यूज। तो इस इस टाइम पे, और यहाँ पे आप देखो बी किसी काम को 20 दिन में, यानी बी 70 क्वेश्चन 20 दिन में करता है, और ए 70 क्वेश्चन 20 दिन में करता है, और बी वही 70 क्वेश्चन 30 दिन में करता है। तो यहाँ काम सेम है, पूरा काम बता रखा है, यहाँ आधा आधा काम बता रखा है। तो इस केस में कैसे करोगे, इस केस में जब भी इस तरह का केस है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और आपको बता रखी है, या फिर
या फिर वो शॉर्ट ट्रिक कब लगेगी, जब आप इस कंडीशन में भी फंस जाओगे। कैसे सर 21 और 35, अब ये एलसीएम कैसे करेंगे आप? जिसकी टेबल अच्छी होगी, जो ये ऐसा सोच सकता है कि यार, जो जैसे हमने भी किया 5 का मल्टीपल 3 से करके हमने चेक किया, 21 5 जा चेक किया, वो कर सकता है, उसके लिए वेल एंड गुड। जो नहीं कर सकता उसके लिए क्या? तो उसके लिए बहुत ही शानदार तरीका आपको बता रहा हूँ बच्चों। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ए और बी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ काम कितने दिन में करेंगे, कैसे भी आप कर सकते हैं, वो मेथड दोनों में लग रहा है। ठीक है, अभी तक जो मैंने कहानी बताई वो भी है काम की। और साथ ही साथ अगर कभी क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट ऐसा फंस जाए कि ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी किसी काम को 35 दिन में करता है, यानी कि एलसीएम लेने की आपको दिक्कत आ जाती है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ए और बी पूरे काम कितने दिन में करेंगे, ए इंटू बी करना है, अपॉन ए प्लस बी कर देना है। क्या बोला मैंने? ए इंटू बी कर दो, ए और अपॉन ए प्लस बी कर दो। क्या होगा? ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा था और बी किसी काम को 35 दिन में कर रहा था, और 35 प्लस 21 आप करोगे 5 और 1 6, 3 और 2 5, यानी कि 56 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6, 3 और 2 5, इनको प्लस करोगे तो जब इसको हमने यहाँ पे कट किया सर, तो हमने यहाँ देखा यह आया 7 8 56, यह आया 7 5 35। तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो 21 5 होता है सर 105/8, यानी कि 1058 डेज में करेंगे सर। ए और बी दोनों मिलके 1058 डेज में करेंगे। कितना इजी कर दिया मैं क्वेश्चन, यही तो आया था 105/8 डेज, उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। ठीक है, तो जब कभी भी आपके पास वैल्यूज, आपसे ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो भी ये वैल्यू लग सकता है। और जो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया कि अलग अलग इतने में कर रहा है, तो भी ये मेथड लग सकता है। ठीक है, दोनों में मेथड लगेगा, दोनों में एप्लीकेबल होगा। तो क्या करना है, दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के काम को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दोनों के काम को प्लस कर दो, डिवाइड कर दो, एंड आपके टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ जाएंगे कि ए और बी, नंबर ऑफ डेज ए और बी कितने दिन में काम पूरा करेंगे, वो नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए देखेंगे इसको, एक बार समझ लें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, फिर हम दूसरे टाइप में आएंगे। अभी हम देखो, अभी जितना भी हम कर रहे हैं, अभी हम दो टाइप लेके चल, अभी हम ए और बी दो ही लोगों की एंट्री लेके चल रहे हैं। सी की एंट्री नहीं आई क्वेश्चन में, भी आएगी, सी की एंट्री भी आएगी, बट फिलहाल आपको ए और बी पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको करा रहा हूं, फिर सी की एंट्री भी हम करेंगे। ठीक है, सी की एंट्री भी हम करेंगे, राइट। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ए और बी वाले ही क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको हल्का सा दिखेगा बदलाव, बट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन और पहले, ठीक है एंट्री हो गई, चलो इसी क्वेश्चन को पहले पकड़ते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है ये देखें, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। इफ ए अलोन कैन डू इट इन 24 डेज, यानी कि यदि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बताइए बी उस काम के 1/4, ये नहीं पूछा कि बी उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, बी उस कार्य का 1/4 भाग कितने टाइम में कर लेगा। क्वेश्चन हल्का सा आपके लिए घुमा दिया, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। आओ देखो कितने इजी वे में हम इसको कर लेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है सर, एंड इफ ए अलोन कैन डू इट इन 24 डेज, ए उसको 24 दिन में कर लेता है, तो बताइए बी कितने दिन में कर लेगा 1/4। तो 18 और 24 का एलसीएम मैं निकालूंगा। ठीक है, आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं। 24 1 24, 24 2 48। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये करने लग गए ना, 18 जो मैंने इससे पहले बताया, तो यहाँ काम नहीं आएगा वो शॉर्ट ट्रैक। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक कब काम आती है, जब ए और बी किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उस काम को इतने दिन में करता है, तो बताओ दोनों साथ कितने दिन में कर सकते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों उस काम को मिलकर 18 दिन में ऑलरेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज हमारी नहीं आएगी। ठीक है, उसको भी यूज कर सकते हैं, कैसे अभी बताऊंगा आपको। देखो फिलहाल एलसीएम पे हम काम करते हैं, हम और किस पे एलसीएम पे फोकस करते हैं। 18 और 24 का एलसीएम 24 1 24, 24 2 48, 24 3 72।
तो 18 18 4 जा 72 होता है, टेबल्स याद होनी चाहिए बच्चों 20 तक, और 24 3 जा 72 होता है। यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलके 4 क्वेश्चन करने का, ठीक है, एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, और ए अकेला 3 क्वेश्चन कर रहा है। अब एक बार बताओ, अगर ए 3 क्वेश्चन, यहाँ पे ए 3 क्वेश्चन कर रहा है, तो बी कितने क्वेश्चन कर रहा होगा? बी एक क्वेश्चन कर रहा होगा सर, बी एक क्वेश्चन कर रहा होगा, मानते हैं, ठीक है। तो मेरे को अगर ये चाहिए कि बी 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में आपको करके दे देगा, तो सबसे पहले आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। बी की एफिशिएंसी के साथ कितना काम पूरा करना है, कितने क्वेश्चन पूरे हमें करने हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोनों सर मेरे को यहाँ मालूम है, दोनों मुझे मालूम है। दोनों मालूम का मतलब क्या है, मुझे ये भी पता है कि 72 क्वेश्चन करने हैं, और मुझे बी की एफिशिएंसी भी पता लगी, बी एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है। तो टोटल काम, बट आपको 72 काम नहीं करना, वर्क डन कितना करना है? 1/4, ठीक है। वर्क टू बी डन, यहाँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, यहाँ तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ वर्क टू बी डन, वहां थोड़ा आप इतना लिखोगे, वहां 72 का 1/4 कर दो डायरेक्ट, 72 का 1/4 कर दो भैया, 72 का 1/4 कर दो, ये आ जाएगा 18 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 18 टाइम्स। तो 18 टाइम्स आ गया, तो यानी टोटल वर्क कितना करना है जी आपको? टोटल वर्क बी के लिए कितना है? 18। टोटल वर्क कितना है? 18 काम करना है ना। कितना? 1/4 ऑफ द 1/4, 72 क्वेश्चन का 1/4 18 होता है। तो एक दिन में कितने काम कर रहा है? एक दिन में एक क्वेश्चन कर रहा है। तो देयरफॉर बी कंप्लीट्स वर्क इन, टोटल काम कितना? 18। एक दिन में कितना कर रहा है? एक, 18 दिन। कितने दिन में करेगा? 18 दिन। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा, ठीक है। आई बात समझिए। अब ये अप्रोच हो गई, अब इसको देखो आप एग्जाम में कैसे करोगे सर, एग्जाम में कैसे करेंगे हम इसको? एग्जाम में देखो, ये तो आपको समझा रहा हूं ना, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं ना, यहाँ थोड़ा इतना, यहाँ तो हम लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वहां कैसे करोगे सर? ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, और ए उसी काम को 24 दिन में करता है। एलसीएम आ गया 72, 18 चौको 72, 24 ये 72, यानी कि ए 3 काम कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा होगा? एक काम कर रहा होगा। तो 72 का आपको 1/4 निकालना है, 1/4 आ जाएगा 18, यानी कि मेरे को 18 काम करना है। बी को कितना काम करना है? 18, और एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन कर रहा है। तो कितने दिन लगाएगा? 18 दिन लगाएगा। एग्जाम में ऐसी रहेगी आपकी अप्रोच, है ना। नोट्स बना, नोट्स ना बना के डायरेक्ट आप नोट्स मन में लिख लो, साथ में कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? चेक। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया कि ए 1/4 काम कितने टाइम में करेगा, तो क्वेश्चन टोटल काम कितना करना था? 72 क्वेश्चन करने थे, इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे, यानी कि सर 18 क्वेश्चन पूछा है, इनडायरेक्टली हमसे पूछा है कि 18 क्वेश्चन 1/4 पार्ट कितने दिन में कर लेगा, तो एक दिन में एक क्वेश्चन करता है, तो 18 क्वेश्चन 18 दिन में करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है सर? यहां बोल रहा है कि ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 of the land in 10 days. In how many days will A and B work together to cultivate 4/5 part of land? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे आपने अभी किया ना, सेम वैसा है, सेम वैसा है, सेम वैसा है। अब यहाँ देखो, ए किसी काम के 2/5 ऑफ काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ए, अब यहाँ देखो शॉर्ट, ए कितना? 2/5 कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है ना। तो मेरे को इसका वन वैल्यू निकालनी है, ए कंप्लीट्स वर्क इन, अब शॉर्टकट करेंगे थोड़ा, ए कंप्लीट्स वर्क इन कितने दिन में कर लेगा? ए कंप्लीट्स वर्क 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 6 जा 30, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30, ठीक है। वैसे बी किसी काम को, बी कितने दिन में कर रहा है? बी कल्टीवेट 1/3, बी जो है 1/3 ऑफ वर्क, 1/3 ऑफ वर्क जो है कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में कर लेता है। तो 1/3 ऑफ वर्क 3 उधर चले जाएगा, तो बी कंप्लीट, 1 की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए। बी कंप्लीट 10 3 30 डेज, तो बी उस काम को 30 दिन में कर लेता है। सॉरी 5 3 15 होगा ना, यहाँ गलती हो गई, 2 2 3 6, 5 3 15, ठीक है। बी उस काम को 15 दिन, ए उस काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो आइए फटाफट, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम किसका लेते हैं? बड़े नंबर का, 31 जा 30, 15 की टेबल में भी आता है 30, तो 31 जा 30 हो गया। अब ए किसी काम को जो है कितने दिन में कर रहा है? 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी कि ए एक दिन में 2 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ में 2/5 ऑफ
कल्टीवेट बोला है तो 30 खेत जोत रहे हैं, तो ए एक दिन में 2 खेत जोत पा रहा है और बी एक दिन में केवल एक ही खेत जोत पा रहा है। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन है बोल रहा है कल्टीवेट लैंड, आप वैसे ही करो, आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो कि सर ने मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं, 30 क्वेश्चन दिए हैं, तो बी जो है एक दिन में 2 क्वेश्चन कर पा रहा है और बी एक दिन में 1 क्वेश्चन कर पा रहा है। ठीक है, अब पूछो क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कल्टीवेट 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड, 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड। अच्छा सर, तो इसका फोर्थ ए पूरे काम का ए और बी कितना, हाउ मेनी डेज ए और बी मिलकर जमीन के 4/5 हिस्से पर कितने दिनों में खेती करेंगे। ये जो खेत है, खेत के 4/5 हिस्से पे, तो यानी कि पूरे काम का 4/5 पार्ट निकाल दो आप, 5 6 30, यानी कि इनको क्या करना है, 24 काम करना है, यानी 24 क्वेश्चन करना है। कितना करना है, 24 क्वेश्चन करना है। तो ए और बी एक दिन में 3 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 24। तो 24/3 करोगे तो सर 8 दिन में काम पूरा करके आपको दे देंगे। कितने दिन में काम करके दे देंगे, 8 दिन में आपको ये 4/5 हिस्सा काम का करके दे देंगे। हमें तो एक ही कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है कि हमें सर ने इतने क्वेश्चन दिए, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। ठीक है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, आप चाहें तो इसमें ए और बी ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना, बट वहां पे बताऊं क्या आता, वहां पे आपका ये आता, जो क्वेश्चन अगर आप ये कर रहे हो ना, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रही हो, आप इसमें वाला क्वेश्चन करते 15 × 30 और एक बार 15 + 30 45, ये करते, तो यहाँ पे बताओ दिक्कत क्या थी, ये तो जाता 15 × 15, ठीक है, 15 × 15, 15 3 45, 3 10 30, पूरे काम को 10 दिन में करें। ये जो आपका आंसर आता है ना, उस वाले मेथड से आता है कि a + b पूरे काम को कितना दिन में करेंगे। पूरा नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि 4/5 ऑफ काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें 4/5 ऑफ काम अगर आपसे पूछा है ना, तो ये तो आपका पूरा आ रहा है, बट आपको, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए सर, मुझे 4/5 चाहिए, मुझे 4/5 चाहिए। तो आप कुछ मत करो, जब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं है, आप इसके 4/5 काम को क्या करो, इसके साथ ना 4 और जितना काम आपसे पूछा है, ये इतना क्या देगा, इतना पूरा काम देगा। कितना देगा, इतना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो आपको मैं फिर से समझाता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था, अगर ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी इसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो सर एक शॉर्टकट तरीका है, बहुत शॉर्टकट तरीका है, ए + बी पूरे काम को कितना दिन में करेंगे, वो क्या है सर, ए × b/a + b कर दो। ये क्या देंगे आपको, ये पूरा काम, कि पूरा काम ए और बी कितने दिन में करेंगे, पूरा काम मतलब 1 काम कितने दिन में करेंगे। बट आपसे क्या पूछा है, 1 काम नहीं करना, 1 का 4/5 करना है, तो इसके साथ 4/5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा कि 4/5 ऑफ काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो वही चीज आपने यहाँ करनी है, बहुत शॉर्टकट तरीका है। ए और बी देखो यहाँ बता देते हैं, ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो इनको प्लस कर दो, 15 और 30 होते हैं सर 45। इसको अब मैं यहाँ, और साथ में हमसे क्या पूछा है, कितना काम, पूरा काम नहीं, 4/5 काम, कितना काम, 4/5 काम पूछा है। चलो आ जाओ फटाफट, अब कैंसिल कर दो जो हो रहा है, ये हो गया 15 3 45, 3 10 30, 5 2 10, 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, यानी कि 8 दिन में काम पूरा कर देंगे। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आई बात समझ में, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, फिर आप भी क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। राइट, चलिए कॉपी करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।